स्टार्ट करो बेटा, प्रोसीड नाउ। Good morning, everyone. I am Labjeet Kaur I am Anshul Maan. from BSc Non-Medical Section A. Today, we will gonna discuss about the vital role of alkali metals in biological system. So, biological role of alkali metals में सबसे पहले हम बात करेंगे role of lithium की, then role of sodium की, then role of potassium की, then हम बढ़ेंगे sodium potassium channel and form. So, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन किसके दो डिसिप्लिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में। तो हमारे पास जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, बट सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ ही एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अब जो ट्रेस एलिमेंट है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर तो है बट बिलो 0.1%। तो हमारे पास जो ग्रुप 1 है वो एल्कली मेटल्स है। तो जो मेटल आयंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट द जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रोल कहीं ना कहीं वो प्ले करते हैं। तो हमारे पास एल्कली मेटल्स में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आज हम बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्कली मेटल्स में लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रोल ऑफ लिथियम। इसका फर्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ लिथियम इन द बॉडी इज रेगुलेशन ऑफ सेरोटोनिन एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द पीपल चेंज अ मूड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिथियम सेरोटोनिन के रेगुलेशन में, और सेरोटोनिन के ही कारण हमारा मूड में चेंज होता है। सेकंड, lithium also affects the transport of sodium in the body, increases lympholytic proliferation and thus increases immunity. लिथियम जो है इफेक्ट करता है सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी, जिससे क्या होता है लिम्फोलिटिक प्रोलिफरेशन। हाँ जी। सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन एक तरह का हमारे पास फ्लूइड होता है। एक सेकंड लास्ट में क्वेश्चन जब पूछेंगे ना उस टाइम पूछ लेना, अभी एक बार कंप्लीट कर लें। लास्ट में क्वेश्चंस जब पूछेंगे उस टाइम कर लेना आप सब। डेफिनेटली ठीक कह रहे हो आप। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। आवाज थोड़ी ठीक आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, अब तो क्लियर है सर, बिल्कुल। प्लीज बेटा सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे दोनों लेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे, बट टेक योर टाइम। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो गो थ्रू कर लेंगे सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप राइट डाउन कर लीजिए और फिर एक साथ पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए प्रोसीड बेटा। लिथियम जो है इफेक्ट करता है सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी, जिससे क्या होता है लिम्फोलिटिक प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ सोडियम। सोडियम इज फाउंड मेनली इन बॉडी फ्लूइड्स। सोडियम जो है वो मेनली बॉडी फ्लूइड्स या सेल लिक्विड में मिलता है। सेकंड, इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बाय अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग वाटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने में और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ताकि वह वाटर होल्ड कर सके। थर्ड, sodium is also important in cellular osmotic pressure, that is the passage of fluids in and out of the cells, and in transmitting nerve impulses. सोडियम important रोल प्ले करता है सेलुलर फंक्शन में, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में फ्लूइड को अंदर और बाहर करना सेल्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ पोटाशियम। First, potassium plays an important role in regulation of cellular electrolyte metabolism, electric signaling in cells, transport of essential nutrients, and enzymatic analysis. पोटाशियम जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रेगुलेशन में, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कराता है, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग ऑफ सेल्स को मेंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट कराता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
थ्रू आउट द बॉडी और जो एंजाइमेटिक एनालिसिस उनकी फंक्शनिंग को भी मेंटेन कराता है। सेकंड, इन अलायंस विद अदर दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ वर्चुअली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम पोटाशियम की दूसरी साइड की बात करें, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस, सोडियम और क्लोराइड आयंस के साथ, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस को बैलेंस करने में, जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज सोडियम पोटाशियम चैनल एंड पंप। इसका फर्स्ट पॉइंट है द सोडियम पोटाशियम पंप वाज डिस्कवर्ड इन 1957 बाय द डनिश साइंटिस्ट जेंस क्रिश्चियन स्कोव। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यह सोडियम पोटाशियम पंप जो है डनिश साइंटिस्ट जेंस क्रिश्चियन स्कोव ने डिस्कवर किया था, who was awarded a Nobel Prize for his work in 1997। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। तो यह चैनल या पंप है क्या, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक तरह का ट्रांसमेम्ब्रेन होता है जिसमें सोडियम आउटसाइड मूव होता है और पोटाशियम इनसाइड मूव होता है। फर्स्ट, द सोडियम पोटाशियम पंप इज फाउंड इन मैनी सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पावर्ड बाय एटीपी। सोडियम पोटाशियम पंप जो है बहुत से प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स से लिंक्ड होते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज में मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पंप में। Second, the pump moves sodium and potassium ions in opposite directions, each against its concentration gradient in a single cycle of the pump। सोडियम पोटाशियम पंप जो है बहुत से प्लाज्मा इस पंप में सोडियम और पोटाशियम जो है दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ईच अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यह सारी की सारी साइकिल एक सिंगल पंप में ही परफॉर्म होती है। Third, 3 sodium ions are extruded from and 2 potassium ions are imported into the cell। इसमें जो सोडियम आयंस हैं जो वो बाहर निकलते हैं, और जो दो पोटाशियम आयंस हैं वो सेल के अंदर मूव करवाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की बात करने से पहले हम इसमें जो 2 यूनिट्स होती हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अल्फा सब यूनिट है इसमें 10 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें से 8 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स के होते हैं, और जो रिमेनिंग 2 लार्ज सिप्टोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। और जो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट है इसमें एक हेलिक्स मेम्ब्रेन होती है और एक लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है, जो कि स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 1 to 4 अल्फा आइसोफॉर्म्स होती हैं और 3 जो बीटा आइसोफॉर्म्स होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक फैशन को। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास द अल्फा सब यूनिट कंटेन्स द एटीपी बाइंडिंग साइट, द फॉस्फोराइलेशन साइट एंड अमीनो एसिड्स essential for the binding of cations and cardiac glycosides, which suggests that this subunit plays a major role in the catalytic function of the enzyme। तो जो अल्फा सब यूनिट है वो एटीपी बाइंडिंग साइट कंटेन करती है द फॉस्फोराइलेशन साइट और अमीनो एसिड्स, जो कि एसेंशियल बाइंडिंग ऑफ कैटायंस और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जो कि ये बताता है कि अल्फा सब यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैटालाइटिक फंक्शन ऑफ एंजाइम में। सेकंड, द बीटा सब यूनिट अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन मैच्योरेशन ऑफ द एंजाइम, लोकलाइजेशन ऑफ द एटीपेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अ के पॉजिटिव इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। और जो हमारे पास बीटा सब यूनिट है वो मैच्योरेशन ऑफ द एंजाइम में इन्वॉल्व होती है, जो कि एटीपेस में लोकलाइज्ड होती है, और ये सारी प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। और बीटा सब यूनिट जो है वो के पॉजिटिव, जो कि इंटरमीडिएट फॉर्म है प्रोटीन की, उसे स्टेबलाइज कराता है। थर्ड,
the sodium pump Na positive, K positive ATPase located in the plasma membrane of all animal cells is a member of a family of ion translocating ATPases that share highly homologous catalytic subunits. सोडियम पोटाशियम पंप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेट होती है, जो कि एनिमल सेल्स में होती है, जो कि मेंबर है आयन ट्रांसलोकेटिंग एटीपेस का, जो शेयर करता है बहुत ही हाई अमाउंट में होमोलोगस कैटालाइटिक सबयूनिट्स को. Fourth, in this family, only Na positive, K positive ATPase has been established to be a heterodimer of catalytic, that is alpha, and glycoprotein, that is beta subunit. सिर्फ इस फैमिली में सोडियम पोटाशियम एटीपेस जो है उसे ही हेटेरोडाइमर ऑफ कैटालाइटिक अल्फा और ग्लाइकोप्रोटीन बीटा सबयूनिट को एस्टैब्लिश्ड किया गया है. फिफ्थ, द Na positive K positive ATPase can function as an a beta dimer. जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बीटा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हमारे पास अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म. तो सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इवन फॉर्म और E2 फॉर्म. Even form has an inward facing high affinity Na positive binding site and react with ATP to form the activated product even P only when Na positive is bound. तो इसमें जो सेल का फेस है वो इनवर्ड होता है और जो Na positive बाइंडिंग साइट होती है जो ATP के साथ बाइंड होकर एक एक्टिवेटेड प्रोडक्ट बनाती है E1P. तो P यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है. E2 form E2P has an outward facing high affinity K positive binding site and hydrolyzes to form Pi plus E2 only when K positive is bound. So E2P के पास जो है हमारे पास आउटवर्ड फेसिंग होती है और इसके पास भी हाई एफिनिटी होती है बट ओनली फॉर पोटेशियम आयन. और जो K पॉजिटिव है वो K के साथ बाइंड होकर हमारे पास क्या बनाता है Pi plus E2. अब जो हमारे पास जो ये मैकेनिज्म है हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे. तो इस जो सोडियम पोटेशियम चैनल है हम इसको पी टाइप भी बोलते हैं, पी टाइप मैकेनिज्म भी बोला जाता है इसको. तो even 3Na positive which acquired its Na positive inside the cell binds ATP to yield the tertiary complex even ATP Na positive. तो जो even 3Na positive है, you can see the figure here. हमारे पास यहाँ पे एंजाइम सेल मेम्ब्रेन है, उसके आगे ये येलो जो हमारे पास Na पॉजिटिव के बॉल्स पड़े हैं वो क्या करेंगे, वो बाइंड करेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ और एक टर्शियरी कॉम्प्लेक्स हमें यील्ड करेंगे. वो क्या होगा, E1 प्लस ATP प्लस Na पॉजिटिव. तो जो द टर्शियरी कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स टू फॉर्म द हाई एनर्जी एस्पार्टल फॉस्फेट इंटरमीडिएट E1 P3 Na पॉजिटिव. तो जो वो टर्शियरी कॉम्प्लेक्स जो ये बाइंड हो गए तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स, तो जो हमारे पास पूरा का पूरा टर्शियरी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है वो रिएक्ट करेगा फर्दर हाई एनर्जी एस्पार्टल फॉस्फेट इंटरमीडिएट बनाने के लिए और हमें क्या मिलेगा E1 plus P plus 3 Na positive. This high energy intermediate relax to its lower energy configuration E2 P3 Na positive and relax its bound sodium outside the cell and sodium potassium pump. तो जो फॉस्फेट ग्रुप की बाइंडिंग की वजह से ये क्या होगा, कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और जो एनर्जी हमारे पास इंटरमीडिएट है वो रिलैक्स करेगा लोअर एनर्जी कॉन्फर्मेशन में. तो हमारे पास आ जाएगा क्योंकि अब इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज हो गया. आपने पहले देखा इसका फेस इनवर्ड था, अब कैसा हो गया, आउटवर्ड हो गया. तो मैंने बताया था जो आउटवर्ड फॉर्म होती है वो E2 फॉर्म होती है. तो हमें क्या मिलेगा, E2 प्लस P प्लस 3 Na पॉजिटिव, जिसमें से क्या होगा जो Na पॉजिटिव है वो आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएंगे. E2P bind to K positive from outside the cell to form E2 plus P 2K positive. अब हमारे जो Na पॉजिटिव थे वो आउटसाइड द सेल मूव कर गए हैं, तो अब वहां जो वेकेंट स्पेस है तो वहां पे क्या है, अब K पॉजिटिव आके बाइंड कर जाएंगे जो कि आउटसाइड द सेल ऑलरेडी ही प्रेजेंट है और क्या बनाएंगे E2 plus P plus 2K positive. The phosphate group is hydrolyzed yielding E2 2K positive. अब जो phosphate group है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मींस रिमूव हो जाएगा और क्या यील्ड करेगा, हमारे पास फॉस्फोर ग्रुप रिमूव हो गया तो हमें मिलेगा E2 plus 2K positive. So E2 2K positive फिर से क्या करेगा, चेंज कॉन्फर्मेशन, रिलीज इट्स 2K positive inside the cell and replace it Na positive thereby completing the transport cycle. तो अब जो E2 2K पॉजिटिव हमें मिला था वो फिर से क्या होगा, हमारा कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, मतलब इसकी शेप चेंज हो जाएगी
आप देख सकते हो पहले ये आउटवर्ड था, अब ये इनवर्ड मूव हो गया है। तो जो 2 के पॉजिटिव वो आउटसाइड से लेके आया तो वो इनसाइड मूव करेगा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। 2 के पॉजिटिव अंदर इनसाइड जो है सेल के रिलीज हो जाएंगे, अब फिर से Na पॉजिटिव जो है बाइंड करेंगे। तो अब हमने ये तो स्टेप में पढ़ा, अब क्विकली पढ़ते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जब हमें पता है कि इनसाइड द सेल हमारे पास क्या होता है, इंटरसेलुलर, और आउटसाइड द सेल क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो हमारे पास ये ग्रीन कवर की जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जैसा हमें पता है कि इनसाइड द सेल जो है कंसंट्रेशन जो है सोडियम आयंस की वो हाई लो होती है, और आउटसाइड द सेल क्या होती है, हाई होती है। और यही चीज अपोजिट है किसके केस में, पोटेशियम के केस में। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड तो क्या होती है, हाई होती है, और इनसाइड क्या होती है, वो लो होती है। तो इसी कारण जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है 3 मॉलिक्यूल्स हैं Na पॉजिटिव के, जो कि बाइंड करेंगे एटीपी के साथ। और एटीपी क्या कन्वर्ट, एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। और एडीपी में कन्वर्ट ये इसके साथ बाइंड करेंगे, और फर्दर क्या होगा, फिर मूव करेंगे। और जो एटीपी है हमारे पास, ये तीनों के तीनों यहाँ रेड कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये सेल मेम्ब्रेन में अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब हमारा जो एटीपी है उसमें क्या है, एटीपी के साथ जो है 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राइफॉस्फेट होता है। तो उसमें से जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास ओनली 1 बचेगा, जो यहाँ आके पी की फॉर्म में अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फॉस्फोरिलाइजेशन होगी। और क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से आपने देखा कि जो बाहर जो पड़े 2 के पॉजिटिव है वो अंदर क्या है, इनवर्ड मूव कर रहे हैं जहाँ वैकेंट स्पेस है। और जो इनवर्ड पड़े जो हमारे पास सोडियम आयंस है वो आउटसाइड मूव कर देंगे। और फिर से हमने पहले फॉस्फोरिलाइजेशन से हमारा पी ऐड हुआ था, अब क्या डीफॉस्फोरिलाइजेशन हो जाएगी, जिससे क्या पी रिमूव हो जाएगा, और फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो पहले थी। तो क्या होगा, अब जो हम 2 के पॉजिटिव लेके आए थे वो इनसाइड मूव कर जाएंगे, और 2 के पॉजिटिव रिलीज हो गए तो हमारे पास क्या है, फिर से अगर सोडियम आयंस अंदर अगर पड़े हैं तो वो फिर से अटैच हो जाएंगे। और ये सारी की सारी जो है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम regulates in two ways. First, endogenous substances and processes are those that originate from within a system such as an organism, tissue or cell. एंडोजिनस सब्सटेंसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारी की सारी थिंग्स एक ही सिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल में। एंडोजिनस सब्सटेंसेस and processes contrast with exogenous ones such as drugs which originate from outside of the organism. एंडोजिनस सब्सटेंस जो है वो एक्सोजिनस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके ड्रग्स में प्रयोग किया जाता है, जो कि आउटसाइड द ओरिजिनेट होते हैं ऑर्गेनिज्म के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसी के क्वेश्चंस हैं तो यू मे आस्क। हाँ जी, अब पूछ लो। Am I audible बेटा? ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज में, क्लियर है? आप थोड़े बहुत सुन पा रहे हो? यस सर। चलिए, हाँ जी बेटा, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो पूछ रहे थे पहले, वो अब आप क्वेश्चन कीजिए इनसे। बेटा क्वेश्चन थे आपके, आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, पूछिए ना बेटा, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। मैं खुद ही बता दूंगा सर। सर सीरोटोनिन क्या होता है इनको बताओ बेटा, चलान आप बता दो। ओके सर। तो जिसने पूछा था सीरोटोनिन, अब ध्यान से सुन लेना। सीरोटोनिन एक ब्रेन केमिकल है। इसे डॉक्टर्स फील गुड हार्मोन कहते हैं। फील गुड हार्मोन सीरोटोनिन इंसान के मूड, भूख, नींद, सीखने की टेंडेंसी और याददाश्त संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। ये था सीरोटोनिन। ओके, किसी और भी कोई बेटा क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, पूछिए। देखो एटीपी और एडीपी में डिफरेंस पूछना है। ओके बेटा, सागर ने पूछा बेटा, हम जवाब दीजिए बेटा आपको। एटीपी जो है
है वो प्राइफॉस्फेट गॉट इट। क्लियर भाई। आवाज लवजीत बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे भी नहीं कौन सुन रही थी। आप एक बार शायद रिपीट करोगे आप क्वेश्चन का आंसर थोड़ा। समझ नहीं आ रहा, आप माइक म्यूट कर। ओके वेट अ मिनट। हमारे पास जो एटीपी है वो एक तरह की ग्लूकोज में पाई जाने वाली फॉर्म है। जो एटीपी है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही एडीपी में। तो एडीपी क्या होता है, वो हमारे जो है, हमने जैसे कि मैकेनिज्म पढ़ा उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट थ्रू आउट द सारी प्रोसेस में नहीं। तो एडीपी के पास जो है 3 जो हमारे पास फिर से वो कन्वर्ट होता है। 3 उसके पास ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जो 2 रिमूव हो जाते हैं और ओनली 1 फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है, जो कि मैकेनिज्म में अटैच होता है और कॉन्फर्मेशन चेंज करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट। हाँ बेटा सागर, समझ में आ गया बेटा आंसर? यस सर। ओके, किसी और की कोई क्वेरी हो बेटा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा अंशुल एंड लवजीत, ये बहुत अच्छे। Thank थैंक यू you. सर, थैंक यू। चलिए हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटर तरफ। हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन साक्षी और